वफ़ में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं। अब अलग हम लोग को सिर्फ वक्फ बोर्ड से या नहीं तो सिर्फ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से पैसे लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो हर कम्युनिटी के लोगों को वो उसमें ग्रांट और फंड दिया जाता है। उसको हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि वो स्कीम्स के तहत हम कितना अपनी कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, खासकर वक्फ लैंड्स का, उसको कोशिश करना चाहिए। 7 एकड़ की ज़मीन है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, अब उनको हम हटा नहीं सकते। बहुत सालों से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन जो घरों में वो रह रहे हैं वो भी जो है बहुत ही एक ज़माने में बनाए हुए हैं, आउटडेटेड है वो सब भी। तो उसको हम किसी एक स्कीम की तरह हाई राइज बिल्डिंग कुछ बनवा के उनको उसमें शिफ्ट करके बाकी का दूसरी जो ज़मीन खाली ज़मीन वेकेंट लैंड रहेगा उसमें हॉस्टल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाओ या शादी महल बनाओ, इस तरह की बना सकते हैं। उसके लिए भी स्कीम्स हैं। मेरी बातचीत भी है यतीम खाने के कमेटी के मेंबर्स के साथ। इंशाल्लाह वो लोग बेंगलुरु कुछ दिनों में आएंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे और इंशाल्लाह इसमें जितना भी इसमें हम लोग फ़ायदा सिर्फ इस यतीम खाने की कमेटी के लिए नहीं, लेकिन कौम को भी, गुलबर्गा की कम्युनिटी के लिए भी जो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उसको लेके हम आगे डिस्कशन करके आगे बढ़ें। हमारे नासिर हुसैन साहब जो राज्यसभा मेंबर हैं, साथ ही साथ वो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के भी मेंबर हैं। तो उन्होंने यहाँ पर आके सर्वे किया और हम तमाम मैनेजिंग कमेटी की जानिब से जनाब नासिर हुसैन साहब को एक तहरीरी रिप्रेजेंटेशन भी उनको दिया है कि आपके जो एमपी लैड होता है उसमें से कुछ फंड यतीम खाने के लिए भी देने के लिए हमने उनको मुतालिबा किया है। तो उस पर उन्होंने हमें वादा किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में अपने एमपी लैड के ज़रिए से वो यहाँ यतीम खाने के वो अमाउंट यहाँ पर ये करेंगे। तो साथ ही साथ मैं नासिर हुसैन साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकाल कर यतीम खाने के लिए दिया है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे ग्रीवेंसेस थे यतीम खाने को लेकर, यतीम खाने के डेवलपमेंट को लेकर, वो तमाम ग्रीवेंसेस को वो कंसीडर करेंगे और उस पर पूरी तरह से काम करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ यतीम खाने के अंदर हमको यतीम खाने को भी डेवलप करना है, इनकम जनरेट भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको एकोमोडेट भी करना है, उनकी भला और बहबूदी के लिए काम करना है, उनके एजुकेशन के लिए काम करना है। वुमेंस वर्किंग हॉस्टल के लिए भी हमने डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से थोड़ी ताख़ीर हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे ग्रीवेंसेस और हमारे नुमाइंदगी पर वो तवज्जो करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द, देर होगा लेकिन काम इंशाल्लाह ज़रूर होगा। यतीम खाना अंजुमन अंसार सफ़ा की तरक्की व तरवीज के लिए हमने नासिर हुसैन साहब राज्यसभा मेंबर को एक याददाश्त पेश की थी गुज़श्ता 1 साल 1.5 साल पहले। उन्होंने आज गुलबर्गा का दौरा किया और हमारी ख्वाहिश थी कि नासिर साहब को हमारे यतीम खाने का मुआयना कराएं पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह वो बात पे राज़ी हुए, पूरा उन्होंने इंस्पेक्शन किया इदारे का और ख़ुशी का इज़हार किया और साथ साथ वादा भी करे हैं कि अब जो पेंडिंग हमारे पास उनकी जो दरख्वास्त थी उस पर गौर करने के लिए इंशाल्लाह जल्द से जल्द कुछ अमाउंट हमारे रिलीज़ करने के, यतीम खाने की तरक्की के लिए रिलीज़ करने का वादा करके चले गए हैं। हम बहुत ही मशकूर ममनू हैं कि नासिर साहब अपनी मसरूफियत को बाला ताक रखते हुए हमारी दावत पर लब्बैक कहकर यतीम खाना अंजुमन अंसार सफ़ा पर आकर विज़िट किया और पूरे यतीम खाने का जायज़ा लिया। जगह है बहुत ही प्राइम लोकेशन पर शहर में है। कमेटी ने इसको डेवलपमेंट करने के लिए पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया है। उसी सिलसिले में मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियन से और लीडरान से मुलाकात की जा रही है ताकि फ़ंड्स इकट्ठे किए जाएँ, उस प्लान को अमली जामा पहनाया जाए। यहाँ पर जो पुराने मकानात हैं सबसे पहले हम उसको रिहेबिलिटेशन के लिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उसी के तहत आज नासिर साहब ने भी एक प्रपोज़ल दिया है कि पीएमओजेई स्कीम के तहत में उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह से मेन रोड पर और ऐवान शाही रोड पर हमारा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट करने का भी इरादा है ताकि उसके ज़रिए इसके रिसोर्सेज बढ़ाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम यहाँ पर अकोमोडेट कर सकें और उनकी तालीम का इंतज़ाम कर सकें।